हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन जो कि बहुत बार प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। अगर आपके सिलेबस में है तो इसको आपको ज़रूर करना है, क्योंकि ये कई बार चारों ही जो है मिला के पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में चारों ही मिल के आते हैं। कई बार होल स्कूल अप्रोच के बारे में पूछ लिया जाता है। हो सकता है कि आपके सिलेबस में होल स्कूल अप्रोच के नाम से ये क्वेश्चन हो, ये टॉपिक हो, तब भी आपको यही आंसर लिखना है। और अगर सारे पॉइंट्स हैं तो चारों के चारों पॉइंट्स करने इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई भी 3 भी पूछे जा सकते हैं, हो सकता है 2 पूछे जाए। ठीक है, हो सकता है कि पूरा ही पूछ लिया जाए। तो इसको हम डिटेल में करते हैं। तो 1 बाय 1 करेंगे। सबसे पहले जो है हम इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबिलिटी की बात करेंगे, फिर अवेयरनेस ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स डिसेबिलिटी, और ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होनी चाहिए, होल स्कूल अप्रोच क्या होनी चाहिए। सो कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन की बात करें तो हम सबको पता है, जो भी इंक्लूसिव एजुकेशन स्कूल जो है, स्कूल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन हमने बुक पढ़ी है, तो उसमें हमने डेफिनेशन बहुत बार देखी है कि जिसमें सभी बच्चे इकट्ठे मिलते हैं, डिसेबिलिटी वाले या लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं या जिनका डाइवर्स बैकग्राउंड है, और उनको सेम अपॉर्चुनिटी, रिस्पेक्ट और सपोर्ट दिया जा रहा है एक ही क्लासरूम के अंदर। ठीक है, ताकि उनकी साथ इक्वालिटी हो, इक्वल पार्टिसिपेशन हो, एक्सेप्टेंस हो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हर बच्चे को दी जा सके। और अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स आ जाते हैं। फिजिकल एक्सेसिबिलिटी, क्लासरूम की, और लर्निंग। ठीक है, 3 तरह के जो है इंपॉर्टेंट फीचर्स इसके अंदर आ जाएंगे जो कि चाइल्ड फ्रेंडली होते हैं। सबसे पहले फिजिकल एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो जो रैम्प्स है इंस्टेड ऑफ द स्टेयर्स वो बनी होनी चाहिए, ताकि जो डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए ईजी हो सके। जो हैंड रेल्स हैं वो होनी चाहिए सपोर्ट के लिए। और जो डोर्स हैं, कॉरिडोर्स हैं, व्हील चेयर्स हैं, एक्सेसिबल टॉयलेट्स होने चाहिए। नॉन स्लिपरी फ्लोर जो है वैसे बनाए जाने चाहिए, बहुत ध्यान देने की चीज़ें हैं। और क्लासरूम के अंदर हम बात करें तो प्रॉपर वेंटिलेशन हो, लाइटिंग हो, ठीक है, डेस्क हो, सीटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर हो, और सीटिंग अकॉर्डिंग टू लर्नर्स नीड हो, नॉइज़ फ्री लर्निंग इन्वायरमेंट हो। और लर्निंग एक्सेसिबिलिटी की भी बात कर लेते हैं। तो जो ब्रेल बुक्स होती हैं फॉर विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए वो होनी चाहिए। ऑडियो बुक्स हैं, डिजिटल जो लर्निंग टूल्स हैं वो होने चाहिए। साइन लैंग्वेज जो सपोर्ट है फॉर लर्निंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन वो होना चाहिए। यूज़ ऑफ आईसीटी असिस्टिव जो टेक्नोलॉजी है वो होनी चाहिए। और सेफ्टी एंड ट्रांसपोर्टेशन जो है बच्चों के लिए, सेफ स्कूल जो ट्रांसपोर्ट है वो होना चाहिए। इमरजेंसी एग्जिट और सेफ्टी मेजर्स, और इंक्लूसिव प्लेग्राउंड और एक्टिविटी एरियाज। ठीक है, तो ये सब भी जो है इंक्लूडेड होना चाहिए। तो इम्पॉर्टेंस इसकी क्या है इस पूरे कॉन्सेप्ट की, ये एक प्रमोट करता है इंडिपेंडेंस जो है बच्चे के अंदर, एक कॉन्फिडेंस लेकर आता है, रिड्यूस करता है बैरियर इन लर्निंग, और इंश्योर करता है इक्वल पार्टिसिपेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन। वी हैव अवेयरनेस एंड पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स द डिसेबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समटाइम्स जो है, वैसे मैक्सिमम लोगों के अंदर होती है ये एम्पैथी या एक्सेप्टेंस या रिस्पेक्ट, लेकिन समवेयर कहीं ना कहीं मिसिंग भी होती है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब सबके अंदर ये होनी चाहिए जो भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए डिफरेंट हमारे पास एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि कुछ प्रोग्राम्स हैं वो हम लेकर आ सकते हैं, जैसे कि सेमिनार, वर्कशॉप। ठीक है, ताकि अवेयरनेस बच्चों को आए। सेलिब्रेट करना जो इंक्लूसिव डेज़ हैं, जो या डिसेबिलिटी डेज़ हैं, स्पेशल इवेंट्स हैं, और डिस्कशन करना इन सब टॉपिक्स पे, इक्वालिटी पे, डाइवर्सिटी पे, इसके से रिलेटेड पोस्टर, रोल प्ले, एक्टिविटीज़ को उसको स्प्रेड करना, ताकि जो अवेयरनेस है वो स्प्रेड हो। इसके अलावा पॉजिटिव एटीट्यूड के अंदर जो है ट्रीट करना बच्चे को विद द डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, चाहे वो इंटेलिजेंट है, कम इंटेलिजेंट है, लो आईक्यू है, हाई आईक्यू है, डिसेबल है, नहीं है, तो हर तरह के बच्चे को इक्वल रिस्पेक्ट करना। अवॉइड करना डिस्क्रिमिनेशन को, टीजिंग को, बुलिंग को, और इनकरेज करना फ्रेंडशिप, टीम वर्क और कोऑपरेशन को। एक्सेप्ट करना इंडिविजुअल डिफरेंस और पॉजिटिविटी। और रोल ऑफ टीचर क्या रहता है कि वो भी सेम जो है कि यूजिंग इंक्लूसिव एंड रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज। ठीक है, हर बच्चे को बहुत पोलाइटली, बहुत स्वीटली जो है ट्रीट करे अपने वर्ड से, और इक्वल पार्टिसिपेशन और अपॉर्चुनिटीज़ दे। अप्रिशिएट करे जो भी उनके अंदर स्ट्रेंथ है, टैलेंट है, या कुछ भी अच्छा है, चाहे वो बच्चे बोलते अच्छा है, या वो बहुत शाय हैं, या मतलब इनोसेंट हैं, तो उनके उस जेस्चर की वो तारीफ़ कर सकती हैं, उस बिहेवियर की तारीफ़ कर सकती हैं, और उनको इनकरेज करे, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करे। और पेरेंट्स और कम्युनिटी का भी बहुत बड़ा सपोर्ट है कि सपोर्टिंग इंक्लूसिव एजुकेशन प्रैक्टिस, पार्टिसिपेटिंग अवेयरनेस, जो भी कैंपेन होते हैं, एक्टिविटीज़ में पेरेंट्स आए और पार्टिसिपेट करें, ताकि जो है वो सीख सकें और घर पे भी वैसा इन्वायरमेंट बच्चे को दे सकें। एफर्ट करता है जो प्रोफेशनल्स हैं, जो स्पोर्ट्स स्टाफ्स हैं, ठीक है, ताकि जो है वो उनकी इमोशनल, सोशल, फिजिकल नीड्स को कंप्लीट कर सके। तो इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज में जैसे हमारे पास जर्नल टीचर, स्पेशल एजुकेटर्स, या फिर जो हमारे पास थेरेपिस्ट हैं वो सब आ जाते हैं।
तो वो कैसे हेल्प कर सकते हैं? तो जर्नल टीचर जो है वो तो हमें पता है, जैसे क्लासरूम के अंदर जो भी बच्चे की टीचिंग से रिलेटेड या स्टडी से रिलेटेड नीड्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं या उसके अकॉर्डिंग टीचिंग मेथड्स हैं, वो चेंज कर सकती है। हर बच्चे को कैसे पार्टिसिपेट कराना है, वो देख सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग मेथड्स को अडेप्ट करना बच्चे की नीड और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। और स्पेशल एजुकेटर टीचर क्या कर सकती है? वो बच्चे को प्रोवाइड कर सकती है स्पेशल जो भी उसको नीड है, ठीक है? वो सभी इंडिविजुअल एजुकेशन जो प्लान होते हैं उसको प्रिपेयर करना। मान लो किसी बच्चे को लिखने में पर्टिकुलर प्रॉब्लम आती है या फिर भूल जाता है, वो स्पेलिंग मिस्टेक्स करता है, तो उसमें जर्नल टीचर जो है इतना हेल्प नहीं कर सकती, जिसमें जो स्पेशल टीचर है उसको एक्स्ट्रा क्लास देकर या उसके लिए जो स्पेशल रेमेडी है उसको वो सजेस्ट कर सकते हैं। मतलब स्पेशल फोकस जो है वो दिया जा सकता है उस बच्चे के ऊपर, उसकी लर्निंग डिफिकल्टीज को ओवरकम करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास काउंसलर और जो साइकोलॉजिस्ट है उनका होना भी बहुत ज़रूरी है ऐसे इंक्लूसिव इन्वायरमेंट के अंदर, ताकि जो बच्चे को अगर कोई बात तंग कर रही है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, इमोशनल या बिहेवियर उसके अंदर कोई चेंज देखने को मिल रहा है, बहुत इमोशनल है किसी बात को लेके, तो उन सबको कोप अप करने के लिए, उन सबको सॉर्ट आउट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि काउंसलर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चे की काउंसलिंग की जा सके, बच्चा शेयर कर सके अपनी बात। तो ये जो है ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर आ जाता है कि काउंसलिंग कोर्स जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो प्रोवाइड किए जाएँ। और थेरेपिस्ट जो है जैसे कि स्पीच थेरेपिस्ट है वो हेल्प कर सकता है तो कम्युनिकेशन स्किल और स्पीकिंग स्किल के लिए, ठीक है? जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है वो हेल्प कर सकते हैं डेली लिविंग या मोटर स्किल्स हैं। और जो हमारे पास क्या कहते हैं फिजियोथेरेपिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट मूवमेंट्स या जो फीचर्स हैं हमारे, ठीक है, जो जॉइंट्स हैं उनकी कैसे फिजिकल एबिलिटीज़ को बढ़ाना है, इम्प्रूव करना है, उसमें हमें हेल्प करते हैं। और जो स्पोर्ट्स स्टाफ है तो ठीक है, जो केयर गिवर्स हैं, क्लासरूम जो असिस्टेंट हैं, जो मतलब बच्चे को वॉशरूम लेकर जाते हैं, खाना खिलाते हैं, ठीक है, या उनको इन चीज़ों का जो नीड का ध्यान रखते हैं। और अगर कोई व्हील चेयर पे है तो उसको ऊपर से नीचे लेकर जाना है, तो इस तरह से जो स्पोर्ट्स स्टाफ है वो ज़रूर प्रोवाइड कराना चाहिए। यानी कि जैसे कुछ जो जो स्टाफ है उनको साइन लैंग्वेज भी आनी चाहिए, ताकि कोई बच्चा जो है जो नहीं सुन पाता तो वो भी समझ सके। तो रिसोर्सेज जो रूम है, कोऑर्डिनेट मैनेज लर्निंग मटेरियल एंड सपोर्ट सर्विस, असिस्टिव जो टेक्नोलॉजी है वो भी प्रोवाइड करानी चाहिए, ताकि जो जो सपोर्ट स्टाफ है वो बच्चों को हेल्प कर सके। नाउ वी हैव होल स्कूल अप्रोच। होल स्कूल अप्रोच में सारे जो पॉइंट्स अभी तक हमने करे वो सारे भी आ जाते हैं, क्योंकि कई बार यही अकेला ही नाम आपको मिल जाएगा आपके क्वेश्चन पेपर में, तो उसमें भी जो अभी तक हमने बाकी 3 पॉइंट्स करे वो भी आप कहीं न कहीं ऐड कर सकते हो, इस क्वेश्चन को और बड़ा कर सकते हो। मतलब ये या तो मतलब जैसे कि हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा हुआ है वैसे पूछ सकते हैं। ये तो अगर ये कल्ला भी पूछा है ना तो आपको सारा ही आंसर लिखना है, लेकिन स्टार्टिंग आप यहाँ से कर सकते हो। तो होल जो स्कूल अप्रोच है उसका मतलब है कि भाई कोई कल्ला पर्सन, अकेला पर्सन ज़िम्मेवार नहीं है इस सब चीज़ों के लिए, इंक्लूसिव एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन ये एक एंटायर टीम जो भी चाहे स्टाफ है, टीचर है, पेरेंट्स है, कम्युनिटी है, सबका ओवरऑल इसके अंदर हमें सपोर्ट चाहिए इस चीज़ को आगे इम्प्रूव करने के लिए या कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, कि मतलब टीचर, स्टाफ, जो भी पेरेंट्स हैं, कम्युनिटी वर्क है, वो सब मिलकर काम करें। जैसे सबसे पहले कुछ जो पॉलिसीज़ हैं, इंक्लूसिव पॉलिसीज़, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर लर्नर्स, तो ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जानी चाहिए कि हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। एंटी डिस्क्रिमिनेशन या एंटी बुलिंग रूल्स होने चाहिए, ऐसा एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट बनाना चाहिए। फ्लेक्सिबल करिकुलम हो, ठीक है, असेसमेंट मेथड्स या पॉलिसी एंड सपोर्ट्स, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, ठीक है, ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएँ। और कोलैबोरेटिव टीचिंग के अंदर आ जाएगा कि टीचर वर्क टुगेदर। अब जो स्पेशल टीचर है या जर्नल टीचर है, अब वो मिलके काम करेंगी तभी तो बात बनेगी ना। वो कहें कि नहीं मैं तो अपने हिसाब से चलूँगी, वो कहे कि मैं अपने हिसाब से चलूँगी, तो काम नहीं हो सकता। तो वो मिलकर ही उनको काम करना पड़ेगा। रेगुलर जो कम्युनिकेशन है अमंग द टीचर एंड स्टाफ, तो एक दूसरे से बात करेंगी तभी तो आगे होगा ना, कि एक पर्टिकुलर बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो किसको कब टाइम देना है, क्या टाइम देना है, कैसे इसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। शेयरिंग टीचर स्ट्रेटजीज, ठीक है, आपस में बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉइंट प्लानिंग जो है वो हमको करनी पड़ेगी जब हम इंक्लूसिव क्लासरूम की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंक्लूसिव करिकुलम, वही यूज़ ऑफ डिफरेंट टीचिंग मेथड्स, मटेरियल, चाइल्ड सेंटर्स एक्टिविटीज़ हों, उसी के अकॉर्डिंग बच्चे की नीड्स और एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग हो। पार्टिसिपेशन ऑफ एवरीवन, चाहे पेरेंट्स हैं, कम्युनिटी है, कोई भी कैंपेन, अगर कोई भी क्या कहते हैं फंक्शन है, उनको पेरेंट्स को इनवाइट किया जाए, जो कम्युनिटी पर्सन्स हैं उनको भी इनवाइट किया जाए, तो उनको जो है भी पार्टिसिपेट कराया जाए, ठीक है। शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी के क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस लर्निंग के अंदर, इस एजुकेशन के अंदर, वो उनसे उनको अवेयर कराया जाए। तो इनकरेज करना चाहिए टीम वर्क और कोऑपरेशन को, और एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ एवरी चाइल्ड इन स्कूल एक्टिविटीज़। और फिर कंटिन्यूस इवैल्यूएशन पे बहुत ज़रूरी है
कि जो भी चीज़ें चल रही हैं वो कहाँ तक वर्क कर रही हैं या कैसे उसको ठीक किया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है। तो रेगुलर मॉनिटरिंग इज़ सो इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स एंड जो भी चीज़ें लेके आई जा रही हैं, चाहे वो फंक्शंस हैं, एक्टिविटीज़ हैं, इवेंट्स हैं, कैंपेन्स हैं, उनको भी मॉनिटर करना और आइडेंटिफाई करना लर्निंग नीड्स एंड चैलेंजेस को, इम्प्रूविंग स्कूल प्रैक्टिस कंटिन्यूसली और प्रोवाइड फीडबैक एंड सपोर्ट फॉर बेटर लर्निंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो ये जो आप ऐड ऑन कर सकते हैं। तो इतना लिखना इस टॉपिक में इनफ रहेगा। जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर होल स्कूल अप्रोच आ जाता है तो आप बाकी जो 3 फीचर्स हैं वो भी इसके अंदर कहीं न कहीं आगे ऐड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को जो अच्छा खासा जो है पेजेस के अंदर भर सकते हैं 5 to 6 पेजेस। क्योंकि लॉन्ग ऐसे टाइप में आता ही है 16 मार्क्स में क्वेश्चन, तो आप अच्छे से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।